मित्र भक्तों को हमारे चैनल भक्तों कथा भागवत से स्वागत है और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो कि सबसे बड़ा कौन है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये वीडियो मैं पिछली बार भी बना चुका था, पर वीडियो इतना मुझे पसंद है कि फिर वापस बनाने का मन किया मैंने कि सबसे बड़ा कौन है। वैसे आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि सबसे बड़ा कौन है। वैसे हम एक कहावत हमेशा कहते थे हमारे स्कूल में, या पुराने आदमी कहते थे कि सबसे बड़ा शेषनाग है जो पृथ्वी पे खड़ा है, कि सबसे बड़ा भोलेनाथ है कि शेषनाग उनके गले में पड़ा है, कि कैलाश बड़ा है कि भोलेनाथ उनके ऊपर बैठे हैं। तो मित्रों, वो तो सिर्फ एक कहावत है जो पुराने लोग दुनिया की ना कहावत रह गई है। वो तो रियल जो शास्त्र के अनुसार है वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये है शास्त्र के अनुसार कि सबसे बड़ा कौन है। एक बार अर्जुन जी और कृष्ण भगवान, नर और नारायण दोनों जा रहे थे एक वन में। तो अर्जुन जी के मन में ख्याल आया कि प्रभु सबसे बड़ा कौन है। हे पार्थ, इस पूरे संसार में सबसे बड़ा कौन है? बोले अर्जुन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से बता दो कि सबसे बड़ा कौन है। थोड़ा अपनों भी तो जजमेंट लगाओ। अपन भी कई का आदमी से पूछा कि यार कहाँ की दवाई कांदा में छटांगा तो कसो असर करेगा यार। तो नरा कहेगा कि वाह छटो, नरा कहेगा कि वाह छटो। तो भगवान ने उससे पूछी कि सबसे बड़ा तुम्हें बता दो कौन है। हे अर्जुन, तुम्हें बता दो। तो अर्जुन जी बोले प्रभु, मेरी नज़रों में तो सबसे बड़ा समुद्र है, मुझे तो समुद्र ही नज़र आ रहा है। बोले अर्जुन, वो कैसे? कि प्रभु, समुद्र ने पूरी पृथ्वी को घेर के रखा है, पानी से पूरी पृथ्वी को घेर के रखा है। 70% समुद्र है और 20% 30% सिर्फ टापू, जंगल वंगल सब है प्रभु, कि पूरे समुद्र बड़ा। तो बोले अर्जुन, समुद्र कैसे बड़ा? समुद्र को तो अगस्त्य मुनि पी गए थे, पूरा समुद्र का पानी अगस्त्य मुनि पी गए थे। वैसे मैं बता दूं कि अगस्त्य मुनि एक बार अगस्त्य मुनि को एक बार बहुत ज़रूरी काम आ गया था, तो वो जाने लग गए थे। थोड़े अगस्त्य मुनि की ये स्टोरी मैं आपको बता दूं तो आपको भी यकीन होगा कि हाँ ये सही है। अगस्त्य मुनि जा रहे तो बीच में समुद्र था, उन्हें बहुत ज़रूरी काम था। तो उन्होंने समुद्र जी से विनती करी, समुद्र से कहा कि मुझे जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप मुझे रास्ता दीजिए। तो समुद्र ने अपने घमंड और वशीभूत के कारण अगस्त्य मुनि को रास्ता नहीं दिया, जाने नहीं दिया अगस्त्य मुनि को तब क्रोध आया और अगस्त्य मुनि ने अपने 4 खोबे से, मतलब ये हाथ से 4 बार में पूरा समुद्र का पानी पी गए, पेट में डाले। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे अगस्त्य मुनिराज, आप समुद्र का पानी समुद्र को लौटा दीजिए। बोले नहीं लौटाऊंगा, मैंने इससे रास्ता मांगा था, इसने मुझे रास्ता नहीं दिया। बोले नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु, वो भी किसी पृथ्वी के नियम से बंधा हुआ है, आप उसका पानी उससे लौटा दीजिए। कि ये लाखों जीव जंतु बेमौत ही मर गए हैं, इनकी मौत अभी नहीं लिखी थी, तो आप पानी लौटा दीजिए। तो फिर अगस्त्य मुनि ने सारा पानी लौटाया और सभी जीव जंतु को, जो भी थे, मछली थी, बहुत सारे जीव थे, उन्हें जीवित किया ब्रह्मा जी ने। फिर अर्जुन जी बोले कि अगस्त्य मुनि बड़े प्रभु। बोले अगस्त्य मुनि कैसे बड़े? वो तो किसी भूमंडल ब्रह्मांड में एक तारा बनकर टिमटिमा रहे हैं। बोले अगस्त्य मुनि नहीं बड़े तो फिर ब्रह्मांड बड़ा प्रभु। तो बोले ब्रह्मांड भी कैसे बड़ा? बोले ब्रह्मांड भी कैसे बड़ा? ब्रह्मांड को तो मैंने वामन अवतार में एक पैर में पूरा ब्रह्मांड स्वर्गलोक नाप दिया था, मैंने भूमंडल पूरा नाप दिया था मैंने। जब मैंने बाली को अपना वराह रूप का भिक्षा मांगने गया था, तब पूरा ब्रह्मांड एक पैर में नाप दिया था मैंने। तो बोले प्रभु फिर तो आप बड़े। बोले नहीं अर्जुन, अभी भी तुम नहीं समझे। बोले मैं कैसे बड़ा?
तो बोले, अर्जुन जी बोले कि प्रभु आप ही बता दीजिए कि कौन है सबसे बड़ा। देखिए शब्द का फेर है, मैंने ये कहा है को सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा क्या है ये नहीं कहा है मैंने। सबसे बड़ा कौन है, क्या में भक्ति आ जाती है, त्याग, वैराग्य, सत्संग, करुणा, प्रेम, इनमें सब में से सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है। और मैं पूछ रहा हूँ शब्द का फेर है, क्या और कौन। क्या में ज्ञान आता है और कौन में ये बता रहा हूँ मैं, ये आएगा कौन में। तो वो अर्जुन जी बोले प्रभु आप ही बता दीजिए कि सबसे बड़ा कौन है। कि हे अर्जुन सबसे बड़ा इस संसार में है तो वो है भक्त है, भक्ति, वो भक्त है, सबसे बड़ा भक्त है। बोले प्रभु वो कैसे। बोले भक्त हमेशा, मैं भक्त के हृदय में वास करता हूँ, मैं भक्त के प्रेम में वास करता हूँ। तो सबसे बड़ा, मुझसे भी बड़ा है इस संसार में कोई है तो वो है भक्त। भक्त ध्रुव, प्रहलाद, करुणाबाई, सगुनाबाई, विठलदास, हरिदास, रामदास, झाड़ भक्त, बिल्ला भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी, हनुमान जी, हनुमान जी भी भक्त है राम जी के, और बहुत सारे भक्त हैं ऐसे। ऋषि मार्कंडेय की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। उन्हें उनके पिता मार्कंडू ऋषि को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि आपको पुत्र दे रहा हूँ पर ये 13 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वो स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगा, बहुत लंबी स्टोरी है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे कि मैं आपको 4 पुत्र दे दूँगा, वो अधर्मी रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे। तो उन्होंने ऐसा 4 है, वो स्टोरी बहुत लंबी है तो मैं शॉर्ट कर सुना रहा हूँ कि ऋषि मार्कंडेय को सिर्फ 13 वर्ष की अल्प आयु दी थी भगवान भोलेनाथ ने। बहुत ज्ञानी थे। मार्कंडेय पुराण की रचना भी ऋषि मार्कंडेय ने की थी। और चंद्रमा को जब श्राप दिया था राजा दक्ष ने, रति और स्वाति ऐसे 2 दक्ष की पुत्रियां थी और वो दोनों चंद्रमा से पनाई गई थी। चंद्रमा एक को ज़्यादा प्रेम करते थे और एक को बिल्कुल प्रेम नहीं करते, तो उस कारण से श्राप दिया था। किसने? दक्ष ने। तो वो जो मार्कंडेय ऋषि का पुराण था ना, उसी के कारण चंद्रमा का श्राप हिटा और वो मृत्यु से बच गए थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वा रुक्मे वंदनाम मृत्युर्मोक्षयमृतम। तो वो था वरदान, उसी के कारण ऋषि मार्कंडेय ने मार्कंड की रचना की थी, मार्कंडेय पुराण की रचना की थी। तो उनकी 13 वर्ष की आयु थी, पर 13 वर्ष की उन्होंने भक्ति के कारण अमरता को वरदान प्राप्त कर लिया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के कारण। तो सबसे बड़ा अगर है इस संसार में, भगवान भोलेनाथ ने नियम बदल दिया उनके लिए। 13 वर्ष में मरना था जरूरी, पर यमराज को भी मारने के लिए आ गए थे भगवान। पकड़ लिया था भगवान भोलेनाथ की पिंड पकड़कर कहा मुझे प्रभु अपना लेना, काल से आज बचा ले रे बाबा, तू कालों का काल है। तो उसमें बचा लिया था। तो भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कोई है तो वो है भक्त। भक्त है सबसे बड़ा, वो हमेशा अपने हृदय में प्रभु का ध्यान और सुमिरन और ज्ञान करता है। तो मित्रों आज के लिए वीडियो इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।